आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज नागपंचमी थी और आज जब सुबह मेरी मम्मा बाहर गए प्लांट्स में देख रहे थे, पानी दे रहे थे या कुछ भी कह लो, ऐसे खड़े थे, मुझे नहीं पता कब गए बाहर। और वहाँ उनको गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। उनको एक बटरफ्लाई दिखी, फिर दूसरी बटरफ्लाई दिखी और फिर ना एक बटरफ्लाई जो थी गेट के हमारे ना बाहर बिल्कुल हमारी रैंप पे वहीं पे बैठी रही। वो घूमती रही, बैठी रही तो मुझे भी बुलाया और मेरी सिस्टर भी बाहर गई मेरे से पहले, पता नहीं कब से बैठी हुई थी। और वो बटरफ्लाई थी ना, बड़ी थी और ब्लैक कलर की थी और बीच में ना तो थोड़ा टेक्सचर था वाइट और येलोइश था लिटरली। और संगत जी, मैंने भी कहा, गेट भी खोला, मैंने कहा गुरपा अंदर आओ, हाँ हमारे अंदर आओ, बाहर क्यों है कुछ समझ नहीं आ रही थी। और शायद कोई हमारा कष्ट काट रहे थे। गेट खोला भी था और मैं बाहर भी गई कि चलो अंदर, लेकिन अंदर नहीं आए संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं जब मार्केट गई तो मेरे को मार्केट में ही येलो कलर की मिली और उसके बाद वाइट कलर की भी मिली। उसके बाद जब हमने अंदर पूजा की और हम छत पे गए तो छत पे संगत जी वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी संगत जी। वो उड़ के ना मेरी मम्मा के दुपट्टे के ऊपर ना बैठ गई और मेरी मम्मा को पता भी नहीं था और मैंने ही बताया दुपट्टे पे बैठी है तो मम्मा बोलते बैठने दे। मेरी मम्मा मतलब कि हिले भी नहीं, वो फिर उड़ के चले गई। संगत जी, जब हम दलस्सी डालने जाती है ना, वहाँ पे गए तो संगत जी वहाँ पे पहुँचने से पहले ही, जब कह लो उस जगह पे पहुँचे तो उतरते टाइम जब बैठे बैठे ही हमें टू व्हीलर पे बैठे थे, बैठे बैठे संगत जी हमें हवन की इतनी सुंदर खुशबू आई, हवन की इतनी अच्छी खुशबू आई संगत जी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि आ रही है ये सुगंध, आ रही है हवन की? बोलते हाँ मुझे भी आ रही है। फिर हमने सोचा कि हो सकता है किसी ने धूप जलाया हो या कुछ किया हो हवन। लेकिन जहाँ पे हम दलसी डालने जाते हैं वहाँ पे संगत जी
इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई और इतने सारे कबूतर थे कि मैं क्या बताऊँ, इतने कबूतर मैंने आज तक कभी नहीं पहले देखे। बटरफ्लाई मैंने फिर देखी है और कबूतर मैंने कभी नहीं देखे। तो फिर वहाँ पे उस जगह पे कोई धूप नहीं था, कोई अगरबत्ती नहीं थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो संगत जी फिर हम वापस आए और वापस आते टाइम हमें वो स्मेल नहीं आई, हमें सिर्फ जाते टाइम ही आई। और बस वहीं पे उसके कुछ, जैसे हम उतरने वाले थे 2 मिनट पहले वहाँ पे खुशबू आई थी। इतनी अच्छी खुशबू आई थी हवन की। तो कुछ दिन पहले संगत जी, मैं जब अकेली किचन में थी, मेरी मदर सो रहे थे और मैं किचन में थी, मुझे इतनी गंदी सी स्मेल आ रही, इतनी गंदी सी स्मेल, और मुझे लगा मुझे अपने आप से भी आ रही है। लेकिन वो स्मेल इतनी थी ना कि मेरा मन ख़राब होना शुरू हो गया। और संगत जी, जब कोई नेगेटिव लोग, जब कुछ लोग हम पे कुछ करते हैं तो वैसे ही स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल थी। और फिर मैंने, ऐसे मैं परफ्यूम नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी डाली क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो रहा था उस स्मेल से। और उसके बाद ही मेरी सिस्टर भी गई किचन में, किसी को स्मेल नहीं आई, बस संगत जी मुझे ही स्मेल आ रही थी। और आज गुरुपा ने इतनी अच्छी खुशबू दे दी, इतनी अच्छी खुशबू थी वो, हवन जैसे हवन हो रहा हो वैसी खुशबू थी संगत जी। संगत जी फिर हम जब वापस आ रहे थे, जैसे हम जब जाते टाइम गए तब भी बटरफ्लाई मिली 1-2, और जब हम आए तब भी बटरफ्लाई, और इतने सारे कबूतर थे। जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरुपा के लिए उतना ही कम है। मैं लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके आने से तो मेरी ज़िंदगी में जैसे बहार ही आ गई है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी ऋचा पांडे नागपुर से। गुरु जी, रोज ही अनेकों एक्सपीरियंस हो रहे हैं और रोज ही आपकी ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु जी, कल टेलीपैथी मैसेज आया कि मैं तुझे रात में दर्शन देने आऊँगा। तो मैं सोची मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि गुरु जी आए दर्शन देने के लिए, और ये भी लिखा था कि मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा। तो गुरु जी, वैसे तो मुझे संगत जी, मैं सपने या जो भी देखती हूँ मैं भूल जाती हूँ, पर माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कही हुई बात सच हो गई। रात में क्या, मुझे सुबह सुबह भोर में अमृत वेला में गुरु जी, मेरे माना हुआ एक भाई है। वैसे मेरे पास तो मेरा कोई भी भाई नहीं है, मेरा भाई था एक्सपायर हो गया। वो माना हुआ भाई, उसके साथ सफ़ेद चोले में लंबे चौड़े एक गुरुजी आए। तो मैं बोली मैं इन गुरुजी को नहीं जानती, ये कौन से गुरुजी आ गए हैं, ये हमारे शुक्राना गुरुजी नहीं है। तो वो मेरा भाई बोलता है कि अरे ये भी उन्हीं के जैसे हैं, ये भी गुरुजी हैं, और सेम गुरुजी जैसे लंबे चौड़े सफ़ेद चोले में वो दिख रहे हैं, और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ तो भी मेरे से बातें कर रहे हैं। पर मेरा ध्यान पूरा उनकी शक्ल पे है कि ये मेरे शुक्राना गुरुजी हैं कि नहीं है। फिर मैं कही नहीं, ये शुक्राना गुरुजी तो नहीं है। तो वो बोला कि अरे ये गुरुजी है, तुम्हें आए आशीर्वाद देने, इनसे मिलो, ये संत हैं। हमने बोला इनके पे बहुत शिव की कृपा है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, मैं आशीर्वाद लेती हूँ। फिर वो सपना और भी कुछ आके देख रही थी, फिर मैं उठ गई, मेरी नींद खुल गई। फिर मैं भूल गई थी ये बात, मैं सोची सपने में कौन से गुरु आए थे, क्या थे। तो फिर मैं अभी मेरे दिमाग में बैठे बैठे गुरु जी की ऐसे देख रही थी, पोस्ट वोस्ट सत्संग देख रही थी। तो उस पर मेरे ध्यान में है कि गुरु जी का कल तो मैसेज आया था कि कल मैं रात में सफ़ेद चोले में तुझे किसी भी रूप में आके दर्शन दूंगा।
तो इसलिए वो जो भी आए थे वो गुरुजी ही थे मुझे ब्लेसिंग देने और मेरे दुख हरने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदैव आप ऐसी ही मेरी रक्षा करिए, मेरे पति की, मेरे दोनों बच्चों की, मेरे माँ बाप की। गुरुजी मेरा कोई नहीं है, सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं ससुराल में, मुझे रोज़ परेशान करते हैं, पर गुरुजी आप हो तो मुझे डर नहीं लगता। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रहे, ब्लेसिंग इसी तरह बनाए रहे। गुरुजी आप ही मेरे नाव के माझी, आप ही मझधार हो। गुरुजी आपके भरोसे मेरा परिवार है और हर दिन आप नए नए एक्सपीरियंस दे रहे हो। गुरुजी मैं एकदम जहाँ भी देखती हूँ आप ही दिखते हो, एकदम मैं पागल सी हो गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मनीषा मेरठ से गुरु जी दी लाडली थी। 4 अक्टूबर शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी का आदेश है इसलिए मुझे अभी ये सत्संग शेयर करना है। एंड गुरु जी ये सत्संग शेयर करा रहे हैं मुझसे रात्रि के 22:17 पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी माता रानी से एक मुराद मांगी थी, गुरु जी से भी मैं प्रेयर कर रही थी। अभी कुछ 2-3 घंटे पहले मैं विश मांग रही थी एंड गुरुजी ने, माता रानी ने मेरी वो विश पूरी कर दी। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शिव शक्ति, मेरी वैष्णो रानी माता रानी। आपकी सदा ही जयकार हो। मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, आपकी सदा ही जयकार हो। संगत जी, ये मेरा अभी का शुक्राना सत्संग है और क्योंकि गुरुजी का आदेश हुआ कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, सारी साध संगत नू जय गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी नू, यदि सत्संग कहने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना मुझे माता रानी। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरुजी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, मनीष अंकल जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बहन के बेटे के लिए है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहन के बेटे जो 5 साल का है, उस बेटे को चोट लग गई। वह स्कूल में गया था और वह चेयर से गिर गया और संगत जी चोट भी बहुत ज़्यादा आई उसके सर पे। तो देखने के बाद में मेरी बहन बहुत ही घबरा गई। उससे पहले ही उसकी मैडम ने मेरी बहन को फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे बेटे को थोड़ी सी चोट लगी है, तो आप आके इसको ले जाइए। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा घबरा गई और फिर उसके बाद जाकर देखा तो उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसने देखने के बाद वह रोने लग गई।
फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैडम जा चले गए और उन्होंने फिर मेरी बहन ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, बच्चे के स्टिचेस लगेंगे। तो फिर मेरी बहन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। फिर उसने देखा कि इसको बेटे को कितनी चोट आई है, लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी 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 मेहर हुई, ये चोट बहुत बड़ी भी हो सकती थी। आप मानोगे क्योंकि जिस तरीके से वह गिरा था वो है बहुत ही मतलब बुरी तरीके से गिरा था। तो लेकिन फिर भी गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उसको आए हैं टाँके। वैसे उसको चोट लगी है लेकिन फिर भी उसको 5 टाँके आए हैं संगत जी। फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर ने भी उसकी तारीफ़ करी कि आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। तो फिर गुरुजी ने ही उसको इतना मतलब प्यार करते हैं, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं और वह भी गुरुजी को बहुत प्यार करता है और बहुत थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नोटी है संगत जी मेरी बहन का बेटा। और हमेशा गुरुजी 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 करता रहता है। तो उसके लिए भी गुरुजी उसको उसका कष्ट उसको छोटे में टालने के लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही मेरे बहन के बेटा, मेरी मम्मी, बड़ी बहन और मेरे भाई सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबके ऐसे ही अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है, जो कि उसके दूसरे दिन उसी दिन ही नहा के और ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद में फिर वो ऊपर जाके फिर नीचे आया तो उसके ना पूरे बॉडी में जैसे एलर्जी होती है तो खुजली होने लगी। खुजली होने के बाद में संगत जी फिर उसके जो लाल लाल रेसे से होते हैं वो हो गए और वह बुरी तरीके से खुजालने लग गया। और बार बार मैं कह रहा गुरुजी देखो क्या हो गया। फिर मैं भी देख के डर गई एकदम से। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया उसके पूरी बॉडी पे और मैंने टीका लगाया माथे पे गुरुजी के चंदन का। तो टीका लग करके फिर मैंने कहा गुरुजी महाराज को ठीक करो, बहुत परेशान हो रहा है। फिर भी आराम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने अपने बड़े बेटे से मैंने दवाई मंगाई और मैंने उसे गुरुजी के सामने रख के ब्लेस करवा के जल प्रसाद से दी। तो संगत जी आराम तो पड़ गया उसके, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही उसको पूरी बॉडी में सूजन आ गई। फिर मैं देख के फिर और घबरा गई कि मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे लेकिन मेरे को इतना सब्र था कि गुरुजी महाराज जो कर रहे हैं सब इतना बुरा नहीं होगा। इतना है कुछ चीज़ है जो परेशान बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी छोटे में टाल रहे हैं। ऐसे मन को तसल्ली थी इस बात की। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी और मैंने अपने बेटे को भी बोला कि बेटा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो। फिर शाम हो गई, मैंने फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए। तो संगत जी संडे का दिन था, एक भी दुकान नहीं खुली। फिर मैंने वापस ही आके मैंने एक नारियल के तेल की बोतल मंगाई और मैंने गुरुजी के सामने रख के मैंने उसके पूरे बॉडी पे लगवा कर और मैंने फिर कहा गुरुजी इसको आराम पड़े, मैं ऐसा करना गुरुजी महाराज आप। तो संगत जी सूजन में तो खैर आराम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि खुजली थोड़ी बंद हो गई। और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी के जो जोत में जो तेल या घी जो बचता है तो गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि उससे भी दर्द वाली जगह पे लगाओ तो सब ठीक हो जाता है। तो मैंने वही जोत में जो बचा था वही मैंने पूरे उसके मालिश करी मैंने अच्छे से। तो संगत जी दूसरे दिन जब मैंने सुबह मेरे बेटे ने सवेरे उठ के दूसरे दिन देखा तो उसके पूरी बॉडी में सूजन नहीं थी। तो उसके लिए भी लख 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 बार शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही मेरे बच्चे के अंग संग रहना, बाकी बच्चों के भी सभी अंग संग रहना, सब पे मेहर बरसाना। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करके वापस आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना।
मुझे अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पे रखने का शुक्राना, हमें हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, जो हमें दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, हमें हर श्वास का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मनीष अंकल जी और उनके परिवार का भी ऐसे ही कल्याण करना, उन पर भी ऐसे ही मेरे बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।